हम क्या लिखेंगे, माना इसमें दिया गया है कण पर लगने वाला अविकेंद्र बल। क्या है, कण है और कण पर लगने वाला अविकेंद्र बल। तो यहां लिखेंगे कण पर लगने वाला अविकेंद्र बल F। ठीक है, कॉमा लगा देंगे। फिर लिखेंगे कण का द्रव्यमान m। क्या लिखेंगे, कण का द्रव्यमान m की घात, हमने m द्रव्यमान की घात कितनी मान ली, a, स्मॉल a मान ली। ठीक है, यानी कि कण के द्रव्यमान की घात मैंने कितनी मान ली, m। ठीक है, अब आगे दिया गया वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या है तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r। अब इसकी घात कितनी मान लेंगे, की घात कितनी है, v है। देखिए हमने द्रव्यमान m की घात a मान ली, त्रिज्या r की घात b मान ली और कण की चाल दी गई इसमें, तो लिखेंगे तथा कण की चाल v की घात c पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या कहा गया था। तो अविकेंद्र बल का सूत्र तो हमें निकालना ही है, तो इसीलिए अविकेंद्र बल का जब सूत्र निकालना है तो हमें इसकी घात नहीं लिखनी है और जिसके बाद जो बकाया बचेगा उसकी हमें घातें माननी है। कण के द्रव्यमान m है, इसकी घात मैंने क्या मान ली, a, और वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या b r है, इसकी घात हमने कितनी मान ली, v, और फिर दिया गया था कण की चाल v है तो हमने इसकी घात कितनी मान ली, c। हमें अविकेंद्र बल का सूत्र ज्ञात करना था, जो अविकेंद्र बल है उसकी घात नहीं माननी है और बाकी क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया था मैंने सबकी घात मान ली है। अब हम कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। हम लिखेंगे क्या दिया गया, अविकेंद्र बल F लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहां अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाया जाता है, यानी समानुपाती का चिन्ह। जो हमें बल ज्ञात करना है उसको लिख देंगे, फिर हम किसका चिन्ह लगाते हैं, समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या दिया गया था, द्रव्यमान m लिख देंगे, की घात कितनी है, a लिख देंगे। फिर क्या दिया गया था, वृत्त की त्रिज्या r लिख देंगे, की घात कितनी है, b लिख देंगे। कण की चाल कितनी है, v, इसकी घात मैंने कितनी मानी, c। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, f बराबर, यहां पर देखिए जब इसको हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यानी समानुपाती का चिन्ह जब मैं हटाता हूं तो यहां पर एक नियतांक आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, k। ठीक है, स्थिरांक। यहां पर देखिए k नियतांक आ गया, यहां लिखेंगे m और ये आ जाएगा a घात r पे घात कितनी है, v, और v पे घात कितनी है, c। ये समीकरण नंबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं, लिख देंगे यहां पर दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर बिल्कुल आसानी से आप समझ लोगे। F क्या था, F था अविकेंद्र बल, बल की विमा कितनी होती है वो लिख देंगे, क्या होती है, m, l और t पर घात -2 होती है। ठीक है, बराबर लगा, बराबर लिख देंगे। के एक नियतांक है, इसकी विमा नहीं होती है तो हम इसकी विमा नहीं होती है तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, m होती है। ठीक है, कितनी होती है, m। ठीक है, इसके ऊपर लिख देंगे। इसके बाद देखिए r क्या है, r इसमें दिया गया वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या की विमा कितनी होती है, l होती है, l होती है ना, और त्रिज्या की विमा कितनी होती है, l, इस पे घात कितनी चढ़ी है, b लिख देंगे।
बी क्या है, बी जो है वो कण की चाल है, और कण की चाल की विमा कितनी होती है, एल टी पे घात माइनस के 1, ठीक है, और v पे घात कितनी चढ़ी हुई है, सी लिख देंगे। बिल्कुल आसानी से समझते जाइए। यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, एम एल टी पे घात माइनस के 2 बराबर इसको, इस घात को देखिए, इस घात का अंदर गुणा कर देंगे, अंदर लिख देंगे एम पे घात ए हो जाएगी, और यहां पर हो जाएगी इसके उसमें लिखेंगे, तो एल पे घात कितनी आ जाएगी, बी। देखिए एम पर घात कितनी मानी जाती है, 1, जब घात पर घात चढ़ी होती है तो इसका गुणा अंदर घात में कर दिया जाता है, ए का गुणा इसमें करें 1 में तो ए आ जाएगा, इस पे घात 1 मानी जाती है, बी का गुणा 1 में करेंगे बी आ जाएगा। इसी प्रकार इस पे घात कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है, जब अंदर गुणा करेंगे तो सी का गुणा 1 में होगा तो सी एकन सी आ जाएगा, और टी पे घात कितनी है, -1, और सी का गुणा जब -1 में करेंगे तो माइनस के सी आ जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ एम एल टी पे घात माइनस के 2 बराबर, देखिएगा अब हम एक सब साथ में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, एम पे घात कितनी आ जाएगी, ए, और एल, देखिए एल एल ये 2 हैं, अब ये आपस में गुणा होंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा, सी। देखिएगा क्या लिखते हैं, समझिए, एक्स पे घात 2 और गुणे एक्स पे घात 3 जब होते हैं, जब इनको दोनों का देखिए ये आपस में एक्स एक्स क्या है, बराबर है, जब दोनों ये आपस में बराबर होते हैं, जब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यानी कि 2 और 3 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 5। इस प्रकार लिख दिया जाता है। इसी प्रकार मैंने यहां किया, एल एल बराबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आपस में जुड़ेंगे, तो एल बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर लिखेंगे, यहां आ जाएगा टी पावर माइनस के सी। अब समझिएगा, देखिएगा अब क्या करेंगे हम, यहां पर घात कितनी, एम पे घात कितनी मानी जाती है, 1, एल पे घात कितनी मानी जाती है, 1। क्या करेंगे, ये जो घातें आई हैं, इन घातों की इस बराबर के साइड हम घातों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में विमा के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में विमा के घातों की तुलना, देखिए दोनों पक्षों में विमा के घातों की तुलना करने पर, एम विमा है, इधर भी एम विमा है, तो इनके हम घातों की तुलना करेंगे, एल इस साइड भी एल है, इनके घातों की तुलना करेंगे, इधर टी यानी कि टी की और इधर टी की विमा जो है, इनके घातों की तुलना करेंगे। हम हल करेंगे, लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा समझिएगा। तुलना करेंगे तो देखिए एम इधर है, एम इधर है, एम पे इधर कितना लिखा है, ए, और इधर एम पर कितना लिखा हुआ है, इस पे घात नहीं होती है, 1 माना जाता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इस प्रकार करेंगे हल, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर एल इधर एल, यहां पर देखो घातों की दोनों तरफ तुलना करेंगे, तो यहां कितना लिखा है, बी प्लस सी, और इधर कितना है, 1। ये देखिए ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। एक तो हमारा बन चुका है, ये दूसरा बन गया। इसके बाद यहां देखेंगे, यहां क्या है, टी, इधर भी टी, देखिएगा यहां पर देखिए माइनस के सी है, माइनस के सी लिख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, इस साइड देखिए टी के पर घातें कितनी लिखी हुई हैं, माइनस के 2, तो माइनस के 2 लिख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो सी बराबर कितना बचेगा, 2। अब ये सी का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में। यहां लिखेंगे सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान किसमें रखने पर, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहां है, ये है, ये सी का मान जो आया है वो सी की जगह पर रख देंगे, तो यहां आ जाएगा बी प्लस, और सी का मान कितना आया, 2, तो यहां सी की जगह पर रख देंगे 2, और बराबर कितना लिखा हुआ है, 1। तो देखिएगा v, इधर धन के हैं 2 हैं, उधर जाएंगे, बराबर को साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, इधर धन के इधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 घटेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा।
बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए यहां माइनस आ जाएगा। तो मेरे मान जो देखिए a बराबर 1, c बराबर 2 और b बराबर -1, ए बी सी तीनों के मान निकल आए। अब ये ए बी और सी तीनों के मान कहां उठा के रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। यहां लिखेंगे, देखिए ए कॉमा बी तथा सी का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो ए बी सी के मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, f बराबर, फिर क्या लिखा हुआ k, फिर m, ठीक है, m लिख देंगे, पे घात कितनी है 1, देखिए m पे घात कितनी है a, तो a का मान मेरा कितना आया 1, तो यहां 1 लिख देंगे, ठीक है। r लिखेंगे, r पे घात कितनी लिखी है b, तो b का मान कितना आया -1 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है v लिख देंगे, v पे घात कितनी है c की घात, c का मान कितना आया 2, तो यहां 2 लिख देंगे। देखिएगा आराम से हल कर सकते हैं, f बराबर k, m पे घात 1 तो कोई 1 का कोई मतलब नहीं होता, r पे घात कितना आया -1, ये माइनस की है और नीचे ले जाएंगे इसको तो किसकी हो जाएगी, ये प्लस की। तो यहां लिखेंगे क्या हो जाएगा, m और v पे घात कितनी है 2 वटे, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा r, क्या आ जाएगा r, और ये माइनस के 1 थे और नीचे आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, उसका एक घात लिखी नहीं जाती है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, f बराबर k m और v स्क्वायर बटे r। तो लिखेंगे यहां पर, अतः